जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 9 जुलाई शनिवार, यानी यूपीएससी मेंस को अभी सिर्फ 69 डेज आर लेफ्ट। और मुद्दा है औकात एनालिसिस यूपीएससी मेंस। मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट्स आजकल, उनको कोई एक टीचर अच्छा लग जाए, एक सब्जेक्ट अच्छा लग जाए, तो पूरा दिन बस उसको लेके बैठे रहते हैं कि बस मेरे को अभी झंडा लेके पीएचडी करते करते इसी में शहीद हो जाना है। और कुछ टीचर्स भी ऐसे हो गए हैं कि हाँ बराबर है बेटा, तू यही मेरा एक सब्जेक्ट तू लेके बैठ अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक, और बस मुझे फीस और पेज मिलने चाहिए। तो मेरा उनको प्रश्न ये है कि भाई तुम एक विषय लेके बैठोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब ख़त्म करने। तो एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड प्लान की ज़रूरत है। तो वही आज हम देखने वाले। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो तीन है। पहला, औकात एनालिसिस ऑफ यूपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स पेपर कि कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कैसे जल्दी से ख़त्म करें। दूसरा, मैं रिलीज़ कर रहा हूँ मृणाल सक्सेस मास्टर एमएसएम एक्सेल फाइल। अब कुछ लोग कहेंगे एक्सेल फाइल तो तुरंत वो डाउनलोड करने चले जाएंगे कि डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, लेकिन उसको कैसे आपने इफेक्टिवली यूज़ करना है, क्या कॉलम को फिल्टर कमांड कैसे देते हैं, वो सब पहले आराम से यहाँ समझ लो कि वो चीज़ क्या है। और तीसरा, इस संडे को डाउट दरबार होने वाला है, जो एजुकेशनल डाउट है आप पूछ सकते हैं वगैरह, वो चीज़ क्या है वो भी समझेंगे। सो वन बाय वन विल स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं ये मेंस। प्रीलिम खत्म हो गई, अभी मेंस आने वाली है। मेंस के अंदर आप जानते हैं पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। मेंस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, वेलफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन। पेपर 3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी। फिर मेंस पेपर 4 होता है एथिक्स। निबंध का पेपर है कंपलसरी लैंग्वेज, एक इंग्लिश और दूसरी आपकी प्रादेशिक भाषा। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके 2 पेपर होते हैं। अब बात यह है हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। उसके लिए मैंने ये किया कि एक टेबल बना दिया। 2013 आप जानते हैं तब नया सिलेबस आया था। तो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 की मेंस एग्ज़ाम जो असल में 2022 में हुई थी, कोरोना के चलते शेड्यूल थोड़ा लेट चला था। तो उसमें ये हर एक सब्जेक्ट, जैसे मेंस पेपर 1 है उसके 3 ब्लॉक आप जानते हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। उसके अंदर भी सब टॉपिक होंगे कि जैसे हिस्ट्री तो उसमें कल्चर। अच्छा, तो उसमें हर साल इतने इतने मार्क्स का पूछा, तो ऑन एन एवरेज आपको लगता है, मैं इन सबको एवरेज कमांड दूँ फिर तो मिलेगा कि 25 मार्क्स का एवरेज पूछते हैं। और आप जानते हैं मेंस का एक पेपर होता है 250 मार्क का। तो 250 में से 25 मार्क्स एवरेज कल्चर का पूछा जा रहा है, मतलब इस पेपर में 10% कल्चर पूछा जा रहा है। सो इन मेंस पेपर 1 ऑन एन एवरेज इन लास्ट सो मैनी ईयर्स एवरेज 10% ऑफ द पेपर इज डिवोटेड टू कल्चर। हाँ, तो अब ये टेबल से ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा कि हमको कितना वेटेज, क्या टाइम लगाना चाहिए। ठीक है, एक पाई चार्ट बना लेते हैं कि, लेकिन पाई चार्ट में भी मज़ा नहीं आएगा। तो क्या किया जाए? सॉल्यूशन, एक ट्री मैप बनाते हैं। अब ये ट्री मैप क्या है, ये कैसे बना, इसकी हम ज़रा समझते हैं बेसिक। देखिए, कुल मिला के यूपीएससी मेंस पेपर 1 उसके अंदर 250 मार्क का पेपर है, और मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 100% का पेपर है। अब उसके अंदर आप जानते हैं देर आर 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। उनका इंडिविजुअली एवरेज पिछले इतने सारे सालों में एवरेज कि ज्योग्राफी 39% पूछा, हिस्ट्री 34% पूछा, और सोसाइटी करीब 27%। अब फिर मैं उसके अंदर और क्या क्या है कि ज्योग्राफी, तो उसके अंदर पूछा क्लाइमेट, रिसोर्सेज, अर्बनाइजेशन, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल लोकेशन, डिजास्टर। अब उन सब का परसेंटेज वाइज कितना कितना पूछा, वो वाली चीज़ आई। उसी तरह हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आएगा उसका, और फिर सोसाइटी के अंदर क्या। तो अब देखिए, ये जो पूरी चार्ट बनी इसको कहा जाता है ट्री मैप। अब ये ट्री मैप से हमें क्या पता चलता है, जो रेड कलर वाली चीज़ें हैं वो ये दिखा रहा है कि ये वाले सब्जेक्ट में से कुछ खास पूछते नहीं है। और ये एक साल का रोना नहीं है, ये इतने सारे सालों का 2013 टू 21 तक एवरेज ये ट्रेंड रहा है। हाँ, तो ठीक है, अब मैं ये करूँ कि जो क्वेश्चन सब्जेक्ट में से बहुत कम पूछा जा रहा है उनको मैं दे देता हूँ 1 स्टार। तो देखिए, पहले हम ये 3 ब्लॉक हो गए। अब मैं 1 स्टार दे दूँ डिज़ास्टर और पोस्ट इंडिपेंडेंस को, कि यहाँ से कम पूछा जाता है। और साइज़ के हिसाब से भी वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं कि अगर आप जो भी पीडीएफ फाइल देख रहे हो, कुछ बुक्स देख रहे हो, तो मे बी 150 पेजेस का से ज़्यादा मटेरियल होता नहीं उसका। हाँ, तो 1 स्टार। और सबसे ज़्यादा जो पूछते हैं उसको मैं 5 स्टार दे दूँ तो वो आएगा फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें करीब 13 to 14% ऑफ द पेपर इज़ डिवोटेड। अब बाकी जो चीज़ें होंगी उनको मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 5 के बीच के स्टार दूँ, कि अगर ऐसे सब्जेक्ट जहाँ से करीब 4 to 5% ऑफ द पेपर इज कमिंग, कि जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन, पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, वीमेन, तो इन सबको मैं दे रहा हूँ 2 स्टार। फिर उससे ज़्यादा कि जैसे 6% से लेके 10% कुछ आ रहा हो तो अर्बनाइजेशन, फिजिकल ज्योग्राफी, उसे मैं दे दूँ 3 स्टार। उससे भी ज़्यादा थोड़ा 11-12% आ रहा हो, 10-11-12%, तो मैं उसको दे दूँ 4 स्टार, जैसे कल्चर, रिलीजन,
रिसोर्स, क्लाइमेट चेंज वगैरह, और 5 स्टार मैंने फ्रीडम स्ट्रगल को दे दिया जहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है। सो नाउ यू हैव मच बेटर आइडिया कि ओके ठीक है, ये हर एक सब्जेक्ट कि विद इन हिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज में दूँ फ्रीडम स्ट्रगल को, दूसरे नंबर पर कल्चर, तीसरा वर्ल्ड हिस्ट्री, चौथा पोस्ट इंडिपेंडेंट। अब ये सब स्टार्स को देखते हुए जो जो सब्जेक्ट ऐसे मार्क हो गए जो 4 to 5 स्टार वाले, तो वो ऐसे सब्जेक्ट की जहाँ आपने अनडिवाइडेड अटेंशन देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो नेटफ्लिक्स चल रहा है या आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं या आप बैठे हैं और बस ऐसे देख रहे हैं। प्रॉपर उसको पढ़ना है, समझना है, टेबल कुर्सी पे, और कोई किताब तब होनी नहीं चाहिए। अब उसके लिए जो आप यूट्यूब के लेक्चर देखते हो, पेड लेक्चर देखते हो, ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो, वो एक चीज़ हुई। उसके जो पावर पॉइंट नोट्स, और भी टाइम बचे तो जो आपको एकेडमिक बुक्स उसके अच्छे लगे आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें वो प्लास्टिक टू पार्टीशन एंड सो फॉर्थ। फिर ऐसे सब्जेक्ट जिनको मैं 3 स्टार दिया, तो उसमें आप क्या, उसके जो भी आपको 3 स्टार में देखिए, अर्बनाइजेशन, फिजिकल ज्योग्राफी। अब अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडी ऐसा होगा कि कोई पावर पॉइंट नोट्स देख लिए तो खेल खत्म, वीडियो भी देखने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी आप जानते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अल नीनो, ओशनोग्राफी, वो जो भी प्रेशर बेल्ट एंड सो फॉर्थ, कि वो समझने के लिए वीडियो देखना पड़े। हाँ, तो उस हिसाब से उतने उतने वीडियो देख लेने। उससे ज़्यादा और उसमें लेफ्ट राइट हम करें तो कोई बहुत फ़ायदा नहीं कि मैं ज़ोरदार सी कोई एकेडमिक बुक पढ़ के और ज़ोरदार नोट बना दूँ। फिर जो ऐसे टॉपिक बचे जो 1 to 2 स्टार है, ये पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट वीमेन वगैरह, तो निपटा दो। जो भी आपको चीप थिन बुक मिले, कोचिंग के पीडीएफ जो आप पढ़ रहे हैं, लंच डिनर फ्री टाइम में आप उसको देखते रहो। अब आप कहें पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ये तो सब जोरदार तैयार करना है, हाँ तो मेंस पेपर 3 में वो वापस आएगा, तो उस वक्त आप पाएंगे कि जब मैं मेंस पेपर 3 का ऐसा ट्री मैप बनाऊंगा तो उसमें ये वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा वजन होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम पे। लेकिन यहाँ पर जो इतना है उसकी तो इतनी कैपेसिटी है। और लास्टली प्रैक्टिस सम आंसर राइटिंग, मेंटल थॉट प्रोसेसिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज पेपर देख लो। और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इवेल्युएशन करवाना है, तो अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज चल रही है, और वो भी उसका अलग से पैसा नहीं देना है। इफ़ यू टेक दिस प्लस सब्सक्रिप्शन तो उसके अंदर ही वो सब आ जाता है। तो ये एक बात हुई। अब आप कहेंगे ये तो मीन्स पेपर 1 का आपने एक ग्राफ दिया, ऐसा तो और भी पेपर है ना, पेपर 2, 3, 4, उसका क्या है? हाँ, तो उसी का सोल्यूशन है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मृणाल सक्सेस मास्टर एक्सेल फाइल, जिसके अंदर प्रीलिम और मेंस के सारे पेपर्स का ऐसा टॉपिक वाइज एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर भी, ग्राफ भी, प्लानर, वो सब है। अब ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। मेन प्रश्न ये है कि उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व, ऐसे जाके सीधा आप उसे डाउनलोड करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा करना क्या है उसमें। देखिए, जब आप ये लिंक में जाएंगे तो आपको मृणाल सक्सेस मास्टर एक्सेल फाइल की लिंक मिलेगी। अब जैसे ही आप उसे डाउनलोड करते हैं, मतलब डाउनलोड नहीं, ये तो गूगल शीट है, ये गूगल शीट है। जैसा एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है अपने कंप्यूटर में, गूगल शीट होती है ऑनलाइन क्लाउड में। अब आप जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि व्यू ओनली, मतलब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ व्यू ओनली वाला दिया है। डू नॉट वरी, आपको ये करना है, फाइल मेनू में जाओ और वहाँ पर ये लिखा है मेक कॉपी। आप समझ रहे हैं, मैं इसमें एडिटिंग के राइट आपको दे दूंगा तो हर एक आदमी बिगाड़ देगा, तो मेरी मेन फाइल सलामत रहे इसलिए मैंने आपको एक्सेस दिया व्यू ओनली। आपने क्या करना है, खुद के लिए डाउनलोड करना है। तो आप जाएंगे फाइल में और मेक कॉपी। मेक कॉपी मतलब आपका जो जीमेल अकाउंट है उसमें इसकी एक कॉपी बन जाएगी। हाँ, तो करो, और फिर आपका जो कॉपी अब मुनाल जे मेक कॉपी। तो अब आपके ईमेल आईडी में जो गूगल ड्राइव है उसमें ये फाइल आ गई। अब ये फाइल आपकी हुई, तो अब उसको आप जैसा एडिट करना है, उसमें जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये एक्सेल फाइल का स्ट्रक्चर क्या है पूरा। इसमें अलग अलग मैंने शीट्स बनाई है जो नीचे आपको मिलेंगी। डेज लेफ्ट, डिस्कवरी यूआरएल, प्लानर विद ब्लॉक, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, प्रीलिम सिलेबस, प्रीलिम एनालिसिस, प्रीलिम आंसर की, मेन सिलेबस, मेंस के टॉपिक वाइज पेपर, ऑप्शनल लिस्ट, कट ऑफ, ये सब क्या कहना चाहते हैं। वन बाय वन लेट अस गेट सम आइडिया। डेज लेफ्ट तो बहुत आसान है कि कौन सी दिन को कितना, कि फॉर एग्जांपल मेंस 2022 सितंबर 2022 को है तो उसको 69 डेज आर लेफ्ट, वीक के हिसाब से 10, तो ये तो आप समझते हैं। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, और फिर कॉलम वो आप कर दो। फार्मूला क्या है वो भी आप क्लिक करोगे तो मिल जाएगी कि ये फार्मूला बन कैसे रही है। तो जो भी स्टाफ सिलेक्शन, बैंक वगैरह की अभी भी आप खुद के लिए ऐड कर दो। दूसरा डिस्कवरी यूआरएल। डिस्कवरी यूआरएल मतलब अलग अलग लिंक की जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, कुछ फ्री हैं कुछ पेड है, वो आप देख लेना। फिर है प्लानर विथ ब्लॉक्स। प्लानर का मतलब क्या हुआ कि मैं अगली एग्ज़ाम कब है, मतलब सपोज यार टारगेटिंग 2023, तो अगली एग्ज़ाम अपनी प्रीलिम्स है ना 2023, वो कब होगी, करीब 323 दिन के बाद, या 46 वीक्स आर लेफ्ट, या 11 मंथ्स आर लेफ्ट। तो 11 मंथ्स के लिए मेरा प्लानर क्या होना चाहिए।
कि मान लीजिए आपने जुलाई से कुछ तैयारी शुरू की है, तो आप पकड़ लो उसमें कि सपोज मैं इकोनॉमी से शुरू करता हूँ और अगले 4 महीने में मैं इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस थियरी एंड करंट सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। उसी तरह आप कुछ और पकड़ लो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो मैं वो भी एक ले लेता हूँ। तो मतलब रोज़ मैं कितना पढ़ूंगा, सपोज आप ऐसा प्लान बना दो कि रोज़ मैं 2 बड़े सब्जेक्ट ले लेता हूँ, इकोनॉमी पॉलिटी फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसा रोज़ 2-2 सब्जेक्ट की जिसमें मैं डेली 3-3 घंटे लगा दूंगा। ये एक काम हो सकता है। और फिर रात को या लंच डिनर के वक्त कोई छोटे छोटे टॉपिक में हाथ में पकड़ लूँ कि जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें। तो उस तरह से आप सब करेंगे और कब तक क्या क्या होगा उसका ये प्लान या ब्लॉग बनाया है। इसको देख के प्रेशर लेना नहीं कि मुझे ये ही ऐसा करना है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, सपोज यू आर फुल टाइम स्टूडेंट, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, इससे कम कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से अब इसको ठीक करना। तो क्योंकि आपको मैंने आपका फाइल हो गया ना ये, हाँ, तो आप एडिट करके खुद इसमें सब लिख सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, डू इट। फिर होगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज, जहाँ पर आपको ये फाइल मिलेगी जो अभी हम बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल ये हुआ यूपीएससी मेंस पेपर 1 का ट्री मैप वाला एनालिसिस। उसी तरह स्क्रॉल डाउन करो, आपको मेंस पेपर 2 का ट्री वाइज एनालिसिस मिले, मेंस पेपर 3 का एनालिसिस मिले एंड लास्टली मेंस पेपर 4 का एनालिसिस मिलेगा। उसके अलावा प्रीलिम के अंदर क्या सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप वो भी इसमें दिया है। मित्रों अभी इधर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो हो सकता है ये ऑडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाए, सो प्लीज़ बियर विथ मी, क्योंकि वो सब पड़ोसियों को सब बोल नहीं सकते और उसकी राह में पूरा दिन रुक भी नहीं सकते कि मैं वीडियो कब शूट करूँ। सो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस, सो अपॉलॉजीज फॉर बैड ऑडियो क्वालिटी इफ एनी। अच्छा, फिर प्रीलिम का सिलेबस और बुक लिस्ट दिया है। प्रीलिम का एनालिसिस, ये थोड़ा और एडवांस लेवल का एनालिसिस कि अच्छा प्रीलिम में लेटेस्ट जो प्रीलिम 2022 में हुई उसमें इजी मीडियम टफ कितना पूछा। फिर उसके अलावा ओवरऑल पिछले 3 सालों के अंदर कितना इजी मीडियम टफ था पिछले 3 सालों में, जस्ट मिनट, पिछले 3 सालों में कितना थियरी पूछा, कितना कंटेम्प्रेरी इश्यूज पूछे 2 साल पुराने, या कितना पिछला 1 साल का पूछा, वो सब चीज़ें। सो दैट ऑल्सो यू विल गेट। उसके बाद आपको मिलेगी प्रीलिम आंसर की। अब ये जो प्रीलिम आंसर की है उसमें मैं पहले ही बता दूं कि हो सकता है इसमें जवाब गलत हो, सो प्लीज़ वेट फॉर द ऑफिशियल यूपीएससी आंसर की। वो तो पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको पता हो कि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद अलग अलग कोचिंग क्लास का आप एवरेज निकालो तो मोर देन 2 डजन क्वेश्चन, 12 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं हो रहे। सो दिस इज़ नॉट फॉर आंसर की, इट इज़ फॉर ऑब्जर्वेशन, देखने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल आपकी इच्छा हो जाए, यहाँ पर सेट बी है और उसमें आप जानते हैं प्रीलिम के 100 क्वेश्चन मैंने डाले होंगे। अब आपको करना क्या है कि आपने एक सब्जेक्ट ख़त्म किया, मान लीजिए एनवायरनमेंट, तो फिर आप इधर ये करेंगे कि ये जो ऊपर होता है सब्जेक्ट नेम, इसको क्लिक करो और ऐसा फिल्टर मेनू आएगा। मान लीजिए फिल्टर मेनू नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आप ये करो, ये 3 डॉट जो है यहाँ पर उसमें क्लिक करो, ये जो दिख रहा है क्रिएट फिल्टर उसे क्लिक करो। ऐसा नहीं देख रहा है तो ऊपर जाओ डेटा में, वहाँ पर भी होगा, ये डेटा में जाओ क्रिएट फिल्टर। हाँ, तो मैं अब इसे को क्लिक करूँ और इसमें आपको सब्जेक्ट दिखे, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आईआर वगैरह। तो सपोज मुझे पॉलिटी के क्वेश्चन देखने, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले क्लियर बटन दबाओ, मतलब सारा फिल्टर हट गया और सिर्फ सिलेक्ट करो पॉलिटी और फिर दे दो ओके। तब आपको ये सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन दिखा रहा है। उसमें भी आपको और सब टॉपिक वाइज देखना है तो सब टॉपिक वाइज कि अमेंडमेंट का पूछा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वगैरह का पूछा, और भी ज़्यादा आपको देखना है कि इजी मीडियम टफ। अब ये समझिए ये मैंने अपने इंटरप्रिटेशन से लिखा होगा इजी मीडियम टफ, हो सकता है आपको अलग लगे तो आप खुद से उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा एडिटिंग आपको मिल गया, खुद कॉपी उसकी आप इसमें से ले लेंगे। सोर्स, अब सोर्स में मैंने जो भी लिखा होगा, लक्ष्मीकांत मुझे लगा, रैंडम लगा, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपने वो सोर्स मैपिंग खुद से करना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं। एंड देन स्पान, स्पान में सब ऐसा होगा, थियरी का पूछा है, 1 साल पुराना करंट अफेयर, 2 साल पुराना, ऐसा सब उसमें होगा। अब इससे भी और अच्छी बात, आजकल ये जो गूगल शीट है उसमें उन्होंने एक और फीचर ऐड किया है। वो फीचर ऐसा है, सबसे पहले तो हमने ये सारे वापस क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। अब मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूं और डेटा में जाऊं और ये जो बटन है कॉलम स्टैट्स, गो टू डेटा कॉलम स्टैट्स, उसे क्लिक करो तो ये बाजू में ऐसा खुल जाता है। ये आपको क्या दिखाता है, इस कॉलम की वो सिचुएशन दिखा रहा है। देखिए कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन है और उसमें ये सब सब्जेक्ट हैं, तो मतलब हर एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए, आप इस कॉलम को पकड़ लोगे और डेटा में जाके ऐसा कॉलम स्टेट क्लिक करोगे तो आपको पता है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, अच्छा ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 16, पॉलिटी आईआर के 8, पॉलिटी के 10,
साइंस के 12। उसी तरह अगर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँ स्पान वाला, तो इस स्पान में मुझे देखिए बाजू में कॉलम चेंज हो गया, ये ग्राफ। कंटेम्पररी मतलब 2 ईयर या उससे पुराना वाला 39 क्वेश्चन, करंट लास्ट 1 ईयर का 14 क्वेश्चन, और थियरी 47 क्वेश्चन पूछे। ईजी मीडियम टफ के हिसाब से मुझे देखना हो तो मैं क्या करूँ, ये वाली कॉलम को पकड़ूँ, ऐसा लिया। अब ये क्या कर रहा है, ईजी मीडियम टफ ऐसे 100 क्वेश्चन है, राइट। तो उसकी समरी ग्राफ ये बन गया इधर कि ईजी 25 थे, मीडियम 30 थे और टफ 45 थे, वगैरह वगैरह। तो आप उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट दिस विल मेक मोर सेंस टू यू ओनली आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेबस। पॉलिटी खत्म हो फिर आके देखना, इकोनॉमी खत्म हो फिर आके देखना, सारे सब्जेक्ट खत्म हो फिर वापस आके देखना, और फिर आपको पता चले अच्छा क्या चल रहा है। फिर उसके बाद मेंस का सिलेबस और उसकी बुक लिस्ट वगैरह क्या तैयारी करनी वो लिखा। निबंध के टॉपिक वाइज पेपर दिए हैं, वो सब आप देख सकते हैं। उसके बाद अब असली काम शुरू होता है मेंस के पेपर। तो फॉर एग्जांपल ये मेंस पेपर 1 2013 में सिलेबस चेंज हुआ से लेके लास्ट एग्जाम हुई 2021 तक, तब तक का ये है। अब देखिए मैंने इसको सॉर्ट करके आपको दिखे, इसके पहले कॉलम समझ लेते हैं। मेंस पेपर 1 ओके, टॉपिक। अब टॉपिक में ये मैंने खुद से कोड बनाया कि 1C क्या है। तब वापस जाओ मेन सिलेबस में और इधर पढ़ो 1C क्या है। 1C मतलब ये आर्ट कल्चर का सब। 1I मतलब हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल का। 1PI मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब प्रश्न तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, उसका कारण है कि मेंस पेपर 1 में 3 आपको जानते हैं सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। तो मैं कोड कैसे दे रहा हूँ, 1 मतलब हिस्ट्री और उसका सब टॉपिक C मतलब कल्चर। फिर उसके बाद 1I मतलब क्या, 1 मतलब हिस्ट्री और I मतलब इंडिपेंडेंस, उस तरह से जा। फिर 2 मतलब तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सोसाइटी, और उसमें C मतलब कम्युनलिज्म। फिर 2P मतलब सोसाइटी सब टॉपिक पॉवर्टी। फिर हम आगे बढ़े 3 के अंदर मान लीजिए F, तो F यानी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब प्रश्न है ऐसी कोडिंग क्या आपको याद रखनी है, याद नहीं रखनी है, तो फिर बनाया क्यों है वो, इसलिए कि जब आप सॉर्ट का कमांड दोगे तो वो आपको सीधा ऐसा सॉर्ट कर देगा। अब समझिए इधर ये सॉर्ट ही है। अब समझिए ये सारे कोड के चलते, अब मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ख़त्म किया, तो मुझे करना क्या है, इधर मैं मान लीजिए फ़िल्टर ना हो तो पहले फ़िल्टर लगाएंगे, डेटा क्रिएट फ़िल्टर। अब यहाँ पर मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देखना है, तो मैं क्या करूँ, ये बाकी सारा सब कुछ है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और इधर नीचे जाता हूँ। 1 मतलब हिस्ट्री, PI पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके। तो उसमें अब तक कितने प्रश्न पूछे ये इधर लिखा है कि 2013 में ऐसा था, 2021 में इतना था। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पाएंगे कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते नहीं, तो बहुत साल बाद वापस देखने को मिलता है। तो फिर बस आप उसके अब जवाब वगैरह तैयार करेंगे, और उसमें भी मैंने ये कॉलम खाली रखे हैं आपके लिए कि अच्छा भूदान मूवमेंट का पूछा, तो आप क्या लगता है, मेरे ख्याल से इजी, क्योंकि इतना तो पढ़ के गया होगा आदमी। स्पान क्या है, तो थियरी बोल सकते हैं या 2 साल या पुराना, वो आपकी इंटरप्रिटेशन पे। मैं थियरी बोल देता हूँ क्योंकि किताब में दिया होगा। सोर्स मैपिंग, तो सोर्स मैपिंग आप जो भी बुक या PDF इसका यूज़ कर रहे हैं। कीवर्ड, कीवर्ड में क्या लिखना है वो आपको खुद से समझ के आप लिख दो कि सपोज भूदान। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप सारे कीवर्ड लिख दोगे और फिर इसको आप ऐसा डेटा स्टेट वाला कमांड दोगे, कॉलम स्टेट, तो इट विल गिव यू एन आइडिया, अच्छा भूदान का कितना पूछा, राइट। तो वही पॉलिटी में आप एक्सरसाइज करेंगे आपको और उसमें मज़ा आएगा। फिर मेंस पेपर 3 है और मेंस पेपर 4 है। मेंस पेपर 4 के अंदर भी सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग केस स्टडी मैंने इसमें डाल दिए, तो वो आप आराम से देखो। अब यहाँ पर मेंस पेपर 4 का जो क्लासिफिकेशन है वो मेरा थोड़ा अलग है। कोई एथिक्स का खुद का टीचर होगा तो स्वाभाविक है उसकी थोड़ी अलग जा सकती है, तो वो 19-20 का फ़र्क आप देख लेना, खुद से भी उसमें एडिट करना, तो डोंट वरी, फाइल आपकी हुई। ऑप्शनल लिस्ट वो तो ठीक है, अब कोई एकदम नया हो और उसको नहीं पता हो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दी है। कट ऑफ क्या थे सब अलग अलग साल में प्रीलिम मेंस के, वो सब भी इसमें दिया है। बाद में ये मृणाल हैंडआउट चेंज, वो क्या, मेरे पुराने इकोनॉमी बेच के जो स्टूडेंट होते हैं, मान लीजिए पोस्ट कोरोना बैच नंबर 5 और अभी मेरी चले पोस्ट कोरोना बैच नंबर 7, तो आके पूछते हैं अच्छा सर नया हैंडआउट में क्या चेंज किया है, तो उनको रेफरेंस रहे इसलिए वो मैं इसमें अपडेट करते रहता हूँ। टीचर लिस्ट, अन अकेडमी आप ज्वाइन करते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स कौन कौन से हैं, प्योर हिंदी मीडियम, प्योर इंग्लिश मीडियम, वो सब की लिस्ट आपको यहाँ पर, और कौन से सब्जेक्ट में क्या प्रिपेयर करना है उसके सोर्स वगैरह की थोड़ी बहुत चर्चा है। तो ये हुआ मृणाल सक्सेस मास्टर फाइल। इसमें मैंने अभी लगा वर्जन 0.02 जुलाई 9, मतलब हो सकता है आगे चल के मैं उसमें और नई नई चीज़ें ऐड करूँ, तो
मैं ऐड करूँगा तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने कॉपी बनाई वो आपकी ऑनलाइन हार्ड डिस्क में है। तो तब आपको क्या करना होगा, वापस लिंक पे आना और देखना क्या नया है, इधर वो वर्जन नंबर चेंज हुआ है कि नहीं वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ वन थिंग। अब वापस आते अपना पावर पॉइंट जो था। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये मुझे नहीं जमता है, मतलब ऐसा एक्सेल और ये फिल्टर कमांड करो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर देसी मेथड बुक ले लो। 28 ईयर्स के यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के सब टॉपिक वाइज पेपर, प्रीलिम के पेपर, फिर नया सिलेबस आया 2013 से, तब के मेंस के पेपर टॉपिक वाइज, वो सब के साथ जो मेरी बुक है वो प्रिंटिंग में जाके अभी ऑनलाइन आ चुकी है। सो यू कैन जस्ट सिंपली गो टू अमेजॉन, टाइप करो मोनाल टॉपिक वाइज पेपर, आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो ये भी एक तरीका है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो औकात एनालिसिस ऑफ यूपीएससी मेंस पेपर मैंने आपको बताया। उसी तरह प्रीलिम का भी आपको मिल जाएगा उस एक्सेल फाइल में, थोड़ा दिमाग खुद लगाओ। वो एक्सेल फाइल कैसे यूज़ करनी है मैंने आपको सिखाया। एक्सेल फाइल कहाँ से मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में है। अभी आगे का मुद्दा है संडे डाउट दरबार। ये क्या है? अब कोई खासकर ऑफलाइन कोचिंग क्लास में जाए, आप कुछ पढ़ रहे हैं अल नीनो, और आपको स्टूडेंट के रूप में समझ नहीं आ रहा, आप टीचर को सर समझ नहीं आता, वो क्या कहते हैं, क्लास के बाद पूछ लेना। अब क्लास के बाद ऐसा होता है कि वो सर तो तुरंत चले जाते हैं, या इतनी भीड़ होती है कि 5 मिनट वो क्वेश्चन लेंगे और फिर चले जाएंगे। तो क्लास ख़त्म होने के बाद वो मौका ही नहीं मिलता कि हम आराम से सुकून से तसल्ली से कुछ पूछ सके। तो सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? अनअकैडमी लेके आए डाउट दरबार। डाउट दरबार मतलब लाइव लेक्चर होंगे, जहाँ पर आप जो भी आपको ऐसा छोटा, आप पढ़ के बैठे हैं, खुद से पढ़ा है, किसी कोचिंग में पढ़ा है, कहीं से पढ़ा है, आपको समझ नहीं आया अल नीनो क्या है, या वट एवर एक्स, मिनिस्टर और एमएलए के बीच क्या डिफरेंस होता है, या प्रेशर बेल्ट क्या है, या वेस्टर्ली क्या होता है, अल नीनो के बाद ये ला नीना क्या होता है। यू मे हैव मैनी टाइप ऑफ स्मॉल स्मॉल डाउट्स, समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर आप किसी और कोचिंग में हैं, सेल्फ स्टडी करें, डोंट वरी। आपको जो भी ऐसे अनसॉल्व एजुकेशनल डाउट है, आप आ सकते हैं डाउट दरबार में। उसके लिए अनअकैडमी ने अपने खास रिसोर्स पर्सन रखे हैं, कि जैसे इकोनॉमी के लिए मुस्तफ़ा अली, हिस्ट्री के लिए मुर्जा कादरी, गुरप्रताप सिंह फॉर करंट अफेयर्स, अनिका फॉर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के लिए हिमांशु भास्कर, पॉलिटी के लिए अभिजीत, और अलग अलग और भी इसमें रिसोर्स पर्सन ऐड होते रहेंगे, तो वो आपकी मदद करेंगे, एंड दिस इज़ टोटली फ्री। तो वो हो गया डाउट दरबार। अब ये डाउट दरबार होगा कैसे, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है। बेसिकली वो आप पेज पे जाओ तो आपको मिल जाएगा कौन कौन सी तारीख पे होना है, तो आप इसको बुकमार्क करके रखो, उसमें जिस जिस टाइप से, तो आप उस हिसाब से उसे ज्वाइन करो। उसके अलावा आपको एडवांस में कुछ डाउट उनको पूछ के रखना है, ताकि ऐसा हो जाए कि शायद आप लाइव में ना ज्वाइन कर पाए, या बाद में कि वो मेरा जवाब अगर अपने क्लास में ऐड कर पाएँ और बाद में मैं देख लूँ, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो बटन है, लेट मी जूम इन, आस्क का डाउट, तो फिर उसका गूगल फॉर्म खुलेगा, उसके अंदर से आप ये यूज़ कर सकते हैं। खैर तो ये सब हुआ, जस्ट अ मिनट, ओके। सो दिस इज़ वन पार्ट। उसके अलावा हर रविवार को अनअकैडमी की कॉम्बैट, वो करीब 50 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करो। सुबह 11 बजे टेस्ट होती है, उसके अंदर आपको सब स्कॉलरशिप, इनाम, ऐसा सब मिलता रहे। लास्ट जो 2021 की एग्ज़ाम साइकिल का रिजल्ट आया, उसमें 23 टॉपर ऐसे थे जो रेगुलरली ये कॉम्बैट देते थे। जैसे भविष्य भाई तो रैंक 29, 6 बार कॉम्बैट दिया। बहन दिव्या रैंक से तो उन्होंने रैंक 438 हासिल किया यूपीएससी एग्ज़ाम में, और 16 बार उन्होंने कॉम्बैट दिया वगैरह। सो यू कैन टेक दैट। फिर उसके अलावा हर सोमवार को मेरी मृणास मंडे 20 क्वेश्चन की करंट अफेयर सीरीज़ चलती है। तो लास्ट वीक हमने वीकली करंट में जो देखा था उसके अंदर से टेस्ट होगी, आप उसको पार्टिसिपेट करें, सोमवार रात 8 बजे वो होने वाला है। ये सब भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है। इस हफ्ते जो हुआ उसकी भी मैं ऐसी फाइल और वो बनाने वाला हूँ, लेकिन काम का लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो प्रॉबेबली मंडे या ट्यूसडे या वेनसडे तक वो मैं रिलीज़ करूँगा। उसमें आपको सबक ये लेना है कि बैकलॉग जब बढ़ जाता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए, वो टीचर की बात कर लो या स्टूडेंट की बात कर लो। सो ट्राई नॉट टू हैव बैकलॉग। हाँ, तो अपना आगे का कार्यक्रम क्या है? संडे डाउट दरबार, उसके अलावा संडे मॉर्निंग 11 बजे कॉम्बैट क्विज, मंडे को ये रात को 8 बजे मृणास मंडे करंट अफेयर सीरीज, और उसके अलावा गुरु शुक्र शनि रवि इकोनॉमी के प्रीलिम्स मेंस 2023 को टारगेट करते हुए मेरा कोर्स चला है अनअकैडमी पर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट कोड यूज़ करें monar.org। तो ये कार्यक्रम आगे मिलते रहेंगे, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।